वो चेहरा जिसे दुनिया योग गुरु के नाम से जानती है, वो आवाज जो करोड़ों युवाओं को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ रही है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव। लेकिन आज यही चेहरा, यही आवाज निशाने पर है, सवालों के घेरों में है। क्या ये सिर्फ इल्जाम है या एक गहरी साजिश का हिस्सा? क्यों एक आध्यात्मिक गुरु कुछ राजनीतिक ताकतों की आंखों में चुभ रहा है? आज हम जानेंगे कि क्यों सद्गुरु पर हो रहे हैं हमले और क्या वाकई उनके खिलाफ रचा जा रहा है कोई जाल। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के राजनीतिक मैदान में। यहाँ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी पूरी राजनीति एक ही एंटी हिंदू, एंटी हिंदी और द्रविड़ पहचान के इर्द गिर्द घूमती हैं। उनकी नजर में सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है जिसे खत्म करना जरूरी है। और ये सोच आज की नहीं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, अंग्रेजी राज तक। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश राज्य को हिला दिया था। अंग्रेज समझ गए भारत पर राज करना है तो हिंदुओं को तोड़ना होगा। उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जहरीला बीज बोया। पहले हिंदू मुसलमान, फिर हिंदुओं के अंदर ही दरारें डाली। मार्शल रेस का झूठा कॉन्सेप्ट लाकर कुछ को दूसरों से बेहतर बताया और फिर साउथ इंडिया में गढ़ी गई एक और फर्जी कहानी, आर्य इन्वेजन थ्योरी। इसके मुताबिक गोरे आर्य ने आकर काले द्रविड़ लोगों पर नॉर्थ से भगा दिया और देश पर कब्जा कर लिया। विशप रॉबर्ट कोलडेव जैसे अंग्रेजी एजेंटों ने इसे खूब फैलाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत हमेशा से ही जातियों में बटा हुआ नस्लीय भेदभाव वाला देश था और अंग्रेजों को मिला बहाना। आज की आधुनिक जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी ने इस आर्य थ्योरी को पूरी तरह से बकवास साबित कर दिया है। कोई मास इन्वेजन नहीं हुआ था, लेकिन आजादी के बाद भी ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े हमारे ही कुछ इतिहासकारों ने यही झूठ बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और द्रविड़ पार्टियों के लिए ये तो चेकपॉट था, एक ऐसा नैरेटिव जिसने तमिलनाडु में हम और वर्सेस वो की भावना पैदा की जा सके। इंडिया वर्सेस तमिलनाडु, हिंदू वर्सेस तमिल, ब्राह्मण वर्सेस तमिल की भावना पैदा की जा सके, इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। पेरियार जैसे नेताओं ने इस आग को और हवा दी। उन्होंने कास्ट सिस्टम को आर्यों की साजिश बताया और खुद को नास्तिक कहते हुए भी उनका सारा गुस्सा सिर्फ हिंदुओं पर ही निकलता था, हिंदू धर्म पर निकलता था। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ना, राम कृष्ण के चित्रों का अपमान करना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट असल में एक एंटी हिंदू मूवमेंट बनकर रह गया। नतीजा, तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों का दबदबा हो गया, जिसे सत्ता में रहने के लिए एक एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण दुश्मन खड़ा करना जरूरी था। तमिल पहचान को हिंदुओं से अलग करने की जबरदस्त कोशिश हुई। मंदिरों को ब्राह्मणों के शोषण का अड्डा बताया गया, सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया, जिससे विडंबना देखिए, करप्शन और बढ़ गया। श्री राम को बहारी और नॉर्दर्न भगवान कहा गया, जबकि तमिलनाडु में सैकड़ों जगहों पर राम नाम के मंदिर है। चोल, पांड्य, पल्लव जैसे महान हिंदू साम्राज्य के योगदान को भुलाने की कोशिश हुई, जिन्होंने वृद्धेश्वर जैसे भव्य मंदिर बनवाए, जिन्होंने शिव के नाम पर पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जीता। यह शैव और वैष्णव परंपराओं को अब नकारा जा रहा है। कभी जो आंदोलन जातिवाद के खिलाफ शुरू हुआ था, वो एक संस्थागत एंटी हिंदू आंदोलन बन गया है और इसी जहरीली जमीन पर खड़े होकर आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को मिटाने की बात करता है। और यही एंट्री होती है सद्गुरु की। मैसूर की चामुंडी हिल पर ध्यान करते हुए उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और फिर शुरू होता है उनका सफर, पूरे भारत में घूम घूम कर योग सिखाना। 1994 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना करने का मकसद योग और प्राणायाम को आम इंसान तक पहुंचाना, आध्यात्म को सरल बनाना। उनके सत्संग, उनके डिस्कोर्स, जहां युवा और बुजुर्ग खुलकर सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जड़ों को समझ सकते हैं। वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, इस्लामिक आक्रमणों की सच्चाई बताते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज उनसे जुड़ते हैं, दुनिया भर में उनके कार्यक्रम हाउसफुल होते हैं। और यही बात द्रविड़ों और लेफ्टिस्ट पार्टियों को चुभने लगती है। ये आदमी तो हमारी पूरी राजनीति की दुकान बंद करवा देगा,
ये तो युवाओं में प्रो हिंदू प्रो नेशनलिस्ट भावना जगा रहा है। ये तो उन्हीं के गढ़ में उनकी एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। ये तो मंदिरों को सरकारी चंगुल से छुड़ाने की बात कर रहा है। तमिलनाडु के 36,000 से ज्यादा मंदिर, लाखों एकड़ जमीन जो सरकार के कंट्रोल में है, उस पर सवाल उठा रहा है। ये तो लोगों को अपनी तमिल हिंदू पहचान पर गर्व करना सिखा रहा है। ये तो उस क्रिश्चियन कन्वर्जन माफिया के लिए भी खतरा बन गया है जो कि तमिलनाडु में सालों से सक्रिय है। और इसलिए शुरू होता है हमलों का सिलसिला। सदगुरु पर पहला हमला कि ईसा फाउंडेशन जंगल की जमीन पर बना है, एलिफेंट कॉरिडोर को रोक रहा है, गिरा दो इसे। लेकिन ईशा ने सारे दस्तावेज पेश किए। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद कहा यहां कोई एलिफेंट कॉरिडोर नोटिफाइड नहीं है। फिर उन पर दूसरा संगीन इल्जाम लगाया जाता है। सदगुरु पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। दहेज प्रताड़ना का एंगल भी इसमें जोड़ दिया गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। यह हमला भी नाकाम हो जाता है। फिर आया रैली फॉर रिवर्स कैंपेन, नदी को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। लेकिन जैसे ही पता चला कि मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य समर्थन कर रहे हैं, एक गैंग एक्टिव हो गया, कमियां निकालना शुरू कर देता है। यह झूठ फैलाने की कि सदगुरु की गाड़ियों से इतना प्रदूषण हो रहा है कि यह कैंपेन पूरा बेकार है, इससे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। और अब सबसे नया और सनसनीखेज हमला, ठीक इसी महाशिवरात्रि से पहले आरोप लगाया गया कि ईसा आश्रम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है, उन्हें जबरदस्ती सन्यासी बनाया जा रहा है। रिटायर्ड प्रोफेसर ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने भी तीखे सवाल पूछे। तमिलनाडु पुलिस के 150 जवान आश्रम पहुंच गए, जैसे कि कोई ड्रग्स माफिया के अड्डे पर छापा मार रहे हो। पूरे इकोसिस्टम ने माहौल बना दिया। सोशल मीडिया पर सदगुरु को विलन बना दिया गया। लेकिन सच क्या था? जिन लड़कियों को बंधक बताया जा रहा था वो खुद सामने आई। उन्होंने कहा कि हम 15 साल से अपनी मर्जी से ही यही हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। कई सारे और भी पेरेंट्स सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को तो सदगुरु ने खुद संन्यास लेने से मना किया, शादी करने की सलाह दी। 150 पुलिस वालों की जांच में क्या मिला? चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, साइकियाट्रिक, सबने जांच की, नतीजा शून्य, नथिंग। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा की गई। आश्रम में सब सुरक्षित है, अपनी मर्जी से। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की जांच रोक दी। मद्रास हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाया। एक ही दिन में सारे आरोप की हवा निकल गई। तो सवाल फिर वही, ये बार बार हमले क्यों? ये टाइमिंग क्यों? ये झूठे आरोप क्यों? साफ है, सदगुरु उस विचारधारा के लिए खतरा बन गए हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, जो सनातन को मिटाना चाहती है, जो युवाओं को उनकी जड़ों से काटना चाहती है। वो किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को नहीं बांटते, वो सबको आध्यात्म से जोड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता उनके मंच पर दिखते हैं। वो हिंदुत्व को, योग को, सनातन को ग्लोबल बना रहे हैं और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। हाँ, ये भी सच है कि इतने बड़े प्रभाव के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। सदगुरु जैसे लीडर्स को विज्ञान और मेडिसिन जैसे विषयों पर बोलते हुए शायद ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या कुछ विवादित बयानों की आड़ में उनके दशकों के काम को, उनके करोड़ों लोगों पर हुए सकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या झूठे और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर उन्हें विलेन बनाया जा सकता है? ये लड़ाई सिर्फ सदगुरु की नहीं है, ये हर उस आवाज के खिलाफ लड़ाई है जो भारत की बात करती है, सनातन की बात करती है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने की बात करती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सच देखते हैं या फिर इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सदगुरु के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।